सभी शिक्षक साथियों को एक बार मेरा फिर से नमस्कार। हमने पिछले YouTube वीडियो पे बात की कि किस तरह से हम लोग स्टूडेंट मॉड्यूल को बच्चों को प्रमोट करते हैं, और आज हम उसके आगे का जितने भी स्टेप्स हैं उनको जानेंगे ताकि समय इस कार्य को पूरा पूर्ण कर लिया जाए। और कुछ शिक्षक साथियों की बहुत सारी समस्याएं भी थीं, तो उन समस्याओं को भी आज हम डिस्कस करेंगे इस पार्ट में। UDAIS प्लस का जो है लॉगिन कर लिया है आपके सामने। 23-24 से मैंने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था एकेडमिक ईयर 22-23 से, और 23-24 में कैसे बच्चों को लाना है। हम आगे चलते हैं। जिन्होंने हमारी पहली वीडियो नहीं देखी है वो हमारा चैनल सब्सक्राइब करके और पहले की वीडियो देख सकते हैं। देखिए, हम यहाँ पर स्टूडेंट प्रमोट कर चुके हैं। प्रमोट करने के बाद हमने क्या किया है कि सारे जो बच्चे हैं क्लास के वो आपको दिख रहे हैं। सक्सेसफुली प्रमोट किया था ना। तो एक बार हम हल्का सा फिर से बता देते हैं। प्रोग्रेशन एक्टिविटी में जाएंगे। प्रोग्रेशन एक्टिविटी में प्रोग्रेशन मॉड्यूल का हमने पूरा यूज़ किया था, गए थे, गो किया था, क्लास सेलेक्ट किया था, क्लास और सेक्शन सेलेक्ट करने के बाद गो किया था। गो करने के बाद यहाँ पर बच्चे आ गए थे। अभी देखिए, अगर हम करेंगे तो नहीं, क्योंकि हमारा प्रमोशन हो चुका है सक्सेसफुली। तो ये देखिए सारे बच्चे आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर अब करेक्शन के लिए आ रहा है। करेक्शन का हाईलाइट हो गया और ये सारे बच्चे प्रमोट कर चुके हैं। और प्रमोटेड होने के बाद और ये हम यहाँ पर इसको फाइनलाइज भी कर चुके हैं। प्रमोशन एक्टिविटी फॉर द सेक्शन हैज़ ऑलरेडी कंप्लीटेड। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, हम प्रोग्रेशन एक्टिविटी जो हमारा सेशन है, जो वीडियो बनाने का एम है, फिर से स्टार्ट करते हैं। अब देखिए यहाँ पर व्यू समरी, लास्ट वीडियो में मैंने नहीं बताया था। व्यू समरी में अब अगर हम देखेंगे तो सारी चीज़ें देखिए, पेंडिंग 90 स्टूडेंट हैं, इनरोल्ड 204 और 114 को कंप्लीट कर दिया गया है। बाकी के बच्चे लेफ्ट कर दिए हैं, छोड़ दिए होंगे, नहीं किया है अभी मैंने, ताकि मैं आप लोग को सारी चीज़ें इस पर दिखा सकूँ। तो प्रोग्रेशन एक्टिविटी फिर से जाएंगे और यहाँ पर फाइनलाइज प्रोग्रेशन को भी हम लोग तब करेंगे जब हम पूरे बच्चों को प्रमोट कर लेंगे। एक बार प्रमोट करने के बाद फाइनलाइज वहाँ से कर लेंगे, और इसके बाद सारी क्लासेस का करने के बाद फाइनलाइज प्रोग्रेस पे यहाँ पर क्लिक करके और सबमिट कर देंगे। सबमिट करने पर 22-23 की जितने भी बच्चे हैं सारे मॉड्यूल्स कंप्लीट हो जाएंगे। जितने भी बच्चे का डेटा था वो कंप्लीट होकर हमारा जो बच्चा डेटा है वो 23-24 में पहुंच जाएगा और बच्चा हमारा प्रमोट हो जाएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बताते हैं आपको कि इंपोर्ट मॉड्यूल का मतलब क्या है। बहुत से शिक्षकों का ये क्वेश्चन था कि मान लीजिए क्लास सेकेंड में, क्लास थर्ड में, क्लास फोर्थ में डायरेक्ट बच्चा आ जाता है तो कैसे हम लोग उसकी एंट्री करेंगे। तो मैं बता दूं कि अभी ऐसा कोई भी अपडेशन वेबसाइट में इस मॉड्यूल में नहीं है कि डायरेक्ट बच्चे का हम एडमिशन कर सकते हैं। हाँ, अगर बच्चा किसी दूसरे स्कूल में इनरोल्ड है, वहाँ से टीसी लेकर हमारे पास आया है या वहाँ से ड्रॉप आउट कर दिया गया और यहाँ पर आया है, तो हम उस बच्चे को यहाँ पर इंपोर्ट कर सकते हैं। देखिए, इंपोर्ट मॉड्यूल का क्या मेन एम है। गो पे जाएंगे। इंपोर्ट मॉड्यूल के थ्रू हम क्या करेंगे कि स्टूडेंट बच्चे का नेशनल कोड पेन सर्च करेंगे। हर एक बच्चे को लास्ट टाइम गवर्नमेंट इसीलिए इस पोर्टल पे ज़्यादा जोर दे रही है कि हर एक बच्चे को इनरोल करना है, उसका एक यूनिकोड जनरेट करना है। और वो बच्चा, अभी तक ऐसा होता था कि एक बच्चा 3 स्कूलों में पढ़ता था, बट अब ऐसा नहीं होगा। एक बच्चा एक स्कूल में ही पढ़ सकता है। तो अब यहाँ पर दे रहा है सर्च बाय पेन। अब स्टूडेंट पेन, डेट ऑफ बर्थ, अब पेन तो मालूम नहीं बच्चे का, तो हम क्या करेंगे, गेट पेन करेंगे। अब गेट पेन करेंगे तो बच्चे का आधार नंबर और डेट ऑफ बर्थ जैसे ही इंसर्ट करेंगे, सर्च करेंगे, तो बच्चे का पेन नेशनल कोड आ जाएगा। और उस नेशनल कोड को हम यहाँ पर भरेंगे और इसके बाद डेट ऑफ बर्थ भरेंगे और गो कर देंगे। जैसे ही गो करेंगे तो उस बच्चे का पूरा रिकॉर्ड ओपन हो जाएगा। याद रहे दोस्तों कि वो बच्चा, आप जिस बच्चे का आप ओपन कर रहे हो, गेट पेन किया है, स्टूडेंट का पेन लिया है और डेट ऑफ बर्थ आपने इंसर्ट की है, वो बच्चे को आप तभी इंपोर्ट कर सकते हो जब वो स्टूडेंट जिस करंट स्कूल में पढ़ रहा है वहाँ से उसकी टीसी कट गई हो और वो UDAIS पे अपडेट हो। बहुत से शिक्षकों की ऐसी समस्या होगी कि स्टूडेंट का पेन या सर्च नहीं होगा, या सर्च होगा इंपोर्ट नहीं होगा। तो ऐसी सिचुएशन में आप ये इंश्योर कर लीजिए कि बच्चा अगर आपके पास एडमिशन के लिए आया है तो वो जहाँ पर लास्ट ईयर पढ़ रहा था, पिछले स्कूल में जहाँ पर पढ़ रहा था, वहाँ से UDAIS पोर्टल पर उसका रिकॉर्ड अपडेट कर दिया गया हो, तभी वो बच्चा यहाँ पर इनरोल्ड हो पाएगा। ठीक है दोस्तों, हम फिर से व्यू समरी पे जाते हैं।
यहाँ पर देखेंगे तो अगर हमने जितने बच्चों को हमने इस सेशन में इंपोर्ट किया होगा, यहाँ पर लिस्ट आ रही होगी, लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट इंपोर्टेड बाय स्कूल इन 2023-24। यहाँ पर सारे बच्चों की जितने बच्चों की आपने एंट्री की है पैन से, नेशनल कोड से लेकर जो आउटर हैं, आपके स्कूल में नहीं पढ़ रहे थे, आपके स्कूल में एडमिशन लेने आए, उन सब की इंपोर्ट के थ्रू जिनका किया है उनकी लिस्ट आ रही होगी। ओके दोस्तों, चलते हैं ड्रॉप बॉक्स और इनएक्टिव स्टूडेंट लिस्ट। तो ड्रॉप बॉक्स और इनएक्टिव लिस्ट में अब सपोज दैट कि किसी बच्चे का आधार नहीं है, तो आप उसका नेशनल कोड या पैन नंबर कैसे निकालेंगे? तो अगर आपके पास आधार नहीं है, बहुत से ऐसे स्कूलों ने एंट्री की है कि बच्चे का आधार नहीं है, उन्होंने 9912 टाइम्स डालकर एंट्री कर दी है। तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करेंगे कि गो करेंगे, अगर ऐसा बच्चा हमारे पास आ जाता है तो सर्च विथ यूडाइस कोड, अगर जिस विद्यालय में वो पढ़ रहा था उस विद्यालय का यूडाइस कोड पता है तो आप यहाँ पर लिखेंगे, अगर नहीं पता है तो आप स्टेट सेलेक्ट करेंगे, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे, ब्लॉक सेलेक्ट करेंगे और स्कूल सर्च करेंगे। जैसे स्कूल सर्च करेंगे तो आपके पास सारे बच्चे आ जाएंगे, उस विद्यालय के सारे बच्चे आपके सामने होंगे। जो बच्चे ड्रॉप कर चुके हैं, जो बच्चे ड्रॉप नहीं कर चुके हैं, जिनका आधार नंबर नहीं फीड है, जिनका नेशनल कोड नहीं जनरेट हुआ है, जिससे आधार नंबर नहीं है, तो देखिए आपके सामने जो लिस्ट आ रही है इनमें आधार नंबर नहीं है। तो ऐसे बच्चों का अब आप ये परमानेंट एजुकेशन नंबर जो नेशनल कोड होता है, ये पैन नंबर आप यहाँ से ले लेंगे, ठीक है। और ये पैन नंबर लेने के बाद बच्चे की डेट ऑफ बर्थ आपको पता होगी, आप वहाँ पर सर्च करेंगे। यहाँ पर ये मैंने यहाँ से उठा लिया और यहाँ पर प्रोग्रेसिव एक्टिविटी में गए, इंपोर्ट पे गए और यहाँ पर पैन नंबर सर्च किया और डेट ऑफ बर्थ बच्चे की पता होगी तो डेट ऑफ बर्थ बच्चे की सबमिट करके गो कर देंगे। द इंटर डेट ऑफ बर्थ डज नॉट मैच विद द रेस्पेक्टिव नेशनल कोड, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ मुझे नहीं पता है बच्चे की, पता करके जैसे ही सबमिट करेंगे तो बच्चे का पूरा रिकॉर्ड हो जाएगा। रिकॉर्ड आने के बाद नीचे एक इंपोर्ट का ऑप्शन आ रहा होगा, बच्चे की डिटेल फिल करने के बाद, अपडेट करने के बाद हम उसको इंपोर्ट कर लेंगे, तो ये बच्चा हमारे पोर्टल पे शो हो जाएगा। तो दोस्तों आज हमने ये देखा कि प्रोग्रेशन मॉड्यूल कैसे फिल करते हैं, लास्ट वीडियो में देखा था। इस वीडियो जिसने ना देखा हो हमारा चैनल सब्सक्राइब करके, और जो हमारे पहले की वीडियो है स्टूडेंट मॉड्यूल की वो अपना देख सकते हैं। सेकेंड हमने इंपोर्ट मॉड्यूल देखा आज, और ड्रॉप बॉक्स इनएक्टिव स्टूडेंट देखा, ठीक है। ये अगर हम कर लेते हैं, सारे बच्चों का फीड कर लेते हैं, फीड करने के बाद ये हमारा स्टूडेंट मॉड्यूल कंप्लीट हो जाएगा। आपको स्टूडेंट मॉड्यूल में बस केवल इतना ही करना है। ध्यान रहे कि अगर हमारे पास ऐसा बच्चा आता है जो कहीं किसी विद्यालय में इनरोल्ड नहीं है, हम उस बच्चे की एंट्री अभी यूडाइस पोर्टल पर नहीं कर सकते हैं। हम उन बच्चों को इंपोर्ट कर सकते हैं जो टीसी लेकर आए हैं, किसी दूसरे विद्यालय से आए हैं, और उनका हम इंपोर्ट मॉड्यूल के तहत ही बच्चों को हम एंटर करेंगे। बच्चे का हमें पैन जनरेट करने के लिए हमें आधार चाहिए, आधार और डेट ऑफ बर्थ होगी। हम इंपोर्ट मॉड्यूल में जाएंगे और वहां से स्टूडेंट का पैन गेट करेंगे, गेट करने के बाद डेट ऑफ बर्थ रखेंगे। तो जैसे ही डेट ऑफ बर्थ इंसर्ट करेंगे, गो करेंगे, आपके सामने बच्चे की डिटेल होगी, आप उस बच्चे को इंपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर लास्ट में समरी देकर आप जो है व्यू समरी देकर जो बच्चे इंपोर्ट किए हैं, समरी देखने के बाद ही आप उसको इंश्योर होइए कि हाँ बच्चा इंपोर्ट हो गया है हमारे यहाँ। बच्चों का जो इनरोलमेंट है वो एक बार टैली कर लीजिएगा, टैली करने के बाद ही आप इंश्योर हो जाइएगा कि हमारा स्टूडेंट मॉड्यूल कंप्लीट हो गया है। तो आप सभी शिक्षकों से रिक्वेस्ट है कि ये काम 1 से 2 दिन में कर लें, और किसी भी तरह की अगर कोई समस्या आती है तो शिक्षकों को मेरा नंबर पता है, आप कॉल करके पता कर लीजिए, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। और अगर इससे पहले की वीडियो हमारी ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि स्टूडेंट का कैसे प्रमोशन करना है वो उस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप दे रखा है, ठीक है दोस्तों। आज का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं, बट ये 1 से 2 दिन में आप कंप्लीट ज़रूर कर लीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।